बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और धमाका खेज़ किस्म की खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि अदलिया के अंदर से अब इमरान खान साहब के हक में जो आवाज़ है वो बुलंद होना शुरू हो चुकी है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने आज पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। अहम तरीन मामला, अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब के हक में बड़ा फैसला सुना दिया है और ये अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से किया गया है। और अत्तर मिनल्ला साहब के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के बेंच नंबर 1 जो था उसमें वो पहले शामिल हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद जस्टिस अत्तर मिनल्ला उस बेंच से उनको अलहदा किया गया। और उसकी जो रीज़न थी वो भी मैंने आपको ये बताई थी कि वो इख्तलाफ कर रहे थे चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के कुछ मामलात के हवाले से या कुछ फैसलों के अंदर। इस पर उन्होंने कुछ जो नोट्स थे वो भी फैसलों में लिखे थे। बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान साहब के हक में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब से अब भी डील करने की जो कोशिश है वो जारी है और सर तोड़ कोशिश की जा रही है। इद्दत में निकाह का केस, कल इसका फैसला आया और इस फैसले के फौरी बाद इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया और इमरान खान साहब से डील करने का कहा गया। ये पैगाम क्या है इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। इससे पहले भी कई जो राब्ते हुए हैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, लेकिन अब ये एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक और राब्ता इमरान खान साहब से हुआ है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब को क्या ऑफरें की गई कि आपकी सजाएं मुअत्तल कर दी जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा, खान साहब का जो जवाब है वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी खबर मैंने देनी है वो जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के हवाले से देता चलूँ। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने लंदन में एक सेमिनार से खिताब किया है और इस खिताब के अंदर उन्होंने 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं इन पर डाउट्स का इजहार कर दिया है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि वो फैसला जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया था उस वक्त इंतखाबात का, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए था। अहम तरीन तफसीलात उन्होंने क्या खिताब किया पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा है कि इजहार राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने निस्फ मुल्क गंवा दिया। इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं बल्कि जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी के बाद ही इस बारे में कहा जा सकेगा कि इलेक्शन कैसे हुए। तो एक तरफ तो उन्होंने ये चीज़ कर दी जी कि इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं बल्कि जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए, अदम एतमाद का इजहार कर दिया। फिर साथ उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है अब तो चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन 8 फरवरी को ये कन्फर्म सामने आ जाएगा कि ये इलेक्शन किस तरीके से हुए हैं। तो अदम एतमाद उन्होंने कर दिया है इन 8 फरवरी के इंतखाबात पर। अच्छा जी, फिर मज़ीद उन्होंने ये कहा जी कि मुल्क में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया मगर आइन की पामाली पर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। अदालत का इम्तिहान है कि अवाम का एतमाद कैसे बहाल रहे, फैसलों पर अमल दरामद हो। अदलिया ने जो किया इसका दिफा नहीं करूँगा, लेकिन उम्मीद है कि नौजवान मुस्बत तब्दीली लाएंगे। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अदलिया की गलतियों को और वो कह रहे हैं कि अदलिया ने जो किया उसका मैं दिफा नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि अदालत का इम्तिहान है अब कि वो अवाम का एतमाद कैसे बहाल करते हैं। फिर साथ उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए माशरे में इजहार राय का होना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इजहार राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने निस्फ मुल्क को गंवाया। इसलिए इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन जेन्युइन होने चाहिए। हमें बतौर कौम भी सोचना होगा कि जब जबरी गुमशुदगियों का मसला बलूचिस्तान या केपी में हो तो मसला नहीं, लेकिन पंजाब में हो तो मसला बन जाता है। तो ये जस्टिस अत्तर मिनल्ला हैं जिनकी जानिब से पहले भी जब ख़ास तौर पर वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उन दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करता था और जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो थे वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आ गए। तो उस वक्त भी सहाफ़ियों की आज़ादी इजहार राय के लिए जो काम या जो फैसले जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने दिए थे वो फैसले अत्तर मिनल्ला साहब ही दे सकते थे। तो बहरहाल ये
जो उन्होंने खिताब किया, इस खिताब में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर भी अदम एतमाद और सवालात उठा दिए हैं कि अदलिया के आप सरबराह हैं, लेकिन अदलिया का एतमाद नहीं है, ये एतमाद बहाल करना होगा और अदलिया को ही एतमाद बहाल करना होगा। और इसमें इनडायरेक्टली देखें तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें बल्ला वापस लेने का जो फ़ैसला है वो भी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बल्ला वापस लेने का जो फ़ैसला था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का, इससे बड़ा इख्तलाफ है जस्टिस अतर मिनल्ला का, और अतर मिनल्ला साहब इस फैसले के ऊपर उनसे नाराज़ भी हैं। एक तकरीब हुई थी इस्लामाबाद में ही, और उस तकरीब में जिस तरह से, हालांकि ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला एक ही बेंच में काफ़ी टाइम बैठते रहे, चीफ जस्टिस के साथ बैठा करते थे जस्टिस अतर मिनल्ला, लेकिन फिर उसके बाद ये चेंज हो गए और फिर एक नया बेंच बना जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली। तो ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ आजकल बेंच नंबर 1 में ये 3 रुकनी बेंच होता है, अतर मिनल्ला साहब नहीं होते। तो वो जो तकरीर थी उस तकरीब में भी वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा था, और इवन के वहाँ पर साथ भी खड़े नहीं हुए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला एक दूसरे के साथ। और इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक वहाँ पर एक्शंस थे, उससे मैंने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उनको ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास है कि वाकई जो फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले के बाद यहाँ से भी जो मुखालफत है वो आ रही है। और जस्टिस अतर मिनल्ला की जो मुखालफत थी या उनका वहाँ पर जो एक आप कहें जेस्चर्स था, वो बिल्कुल साफ साफ ये तमाम तर चीज़ों को शो कर रहा था। और आज उन्होंने ये बड़ा इजहार भी कर दिया है जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, उन्होंने इस तकरीब के अंदर, और ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की भी हिमायत है। और इमरान खान साहब ने ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट पर मैटर गया तो इलेक्शन का हुक्म दिया था, फिर इलेक्शन नहीं करवाए गए। तो ये तमाम तर जो इमरान खान बातें कर रहा था, उन तमाम की जो हिमायत है वो इस खिताब के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब से डील का जो मामला है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये ख़बर है जी जुनैद सलीम साहब है, उन्होंने दी, और उनके मुताबिक इमरान खान साहब के अगेंस्ट जब इद्दत में निकाह वाला केस का फ़ैसला दिया गया, इस फ़ैसले के बाद क्या हुआ, एक ताकतवर की जानिब से जो पैगाम रसा था वो भेजा गया और उसने इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहिए। और मुलाकात में वो ये पैगाम लेकर आया था दोबारा से डील का कि शायद इमरान खान साहब इस फ़ैसले के बाद टूट चुके होंगे। क्यों टूट चुके होंगे? जिस तरह से ये फ़ैसला दिया गया, इवन के बदतरीन मुखालफिन भी इस वक्त ये कह रहे हैं, गरीदा फ़ारूकी को छोड़कर, वो तो मुखालफत से कई, उन्होंने तो बुक्स की इंतहाई कर दी हैं, उन्हें छोड़ें आप। जो अगर आप कहें कि बिल्कुल वाकई उनके इवन के जियो का अगर नाम मैं ले लूँ तो उनके अंदर जो कुछ टीवी शो करने वाले जो प्रोग्राम एंकर्स वगैरह हैं, वो सारे इस फैसले को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इवन के हामिद मीर साहब इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये क्या फ़ैसला दे दिया। यहाँ तक कहा जा रहा है जी कि अब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है, ये आगे भी सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस तरह से फ़ैसले दिए जाएंगे। यानी कि अब एक इद्दत में निकाह का केस है, जो भी है वो उनका पर्सनल मैटर है, उसको आप इस तरीके से अदालतों में लेकर आ रहे हैं और इस तरह से जो फ़ैसला है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी ये फ़ैसले आए हैं, मैक्सिमम सज़ाएँ दी गई हैं। सवाए साइफ़र में 14 साल मैक्सिमम बनती थी, उसमें 10 साल दी गई, बाकी तोशा खाना और इद्दत निकाह में इसमें मैक्सिमम जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई गई। बहरहाल ये सज़ाएँ ख़त्म हो जानी है। इससे पहले भी हिस्ट्री भरी पड़ी है कि इसी तरीके से सियासतदानों के साथ किया गया, लेकिन फिर उसके बाद जब वापसी हुई तो फिर सब कुछ ख़त्म। और आप देख लें कि नवाज़ शरीफ अभी जब वापस आए हैं तो कितने केसेस थे नवाज़ शहबाज शरीफ ख़ानदान के ऊपर, सब ख़त्म। बहरहाल इस मरतबा मसला ये है कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई और इमरान खान डटा हुआ है, वो मान नहीं रहा। अच्छा, जो पैगाम रसा की बात बता रहा था मैं आपको, तो इमरान खान के पास वो डील लेकर आया, लेकिन इमरान खान का इस मरतबा यहाँ तक इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि उससे मिलना भी, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मिलना भी नहीं चाहता। यानी कि उनका ख्याल ये था कि इमरान खान अब टूट चुका होगा, अब वो डील हमसे कर लेगा। तो इमरान खान एक स्टेप आगे हो गया, तो इमरान खान ने उसको मिलने से भी इनकार कर दिया। और इसी बात की जो तस्दीक है वो जावेद चौधरी हैं जी, वो भी करते हैं। हालांकि इन दिनों में जो उनका किरदार या उनकी जो बातें हैं वो भी बड़ी क्वेश्चन मार्क है उनके भी ऊपर, लेकिन खैर ये एक पैगाम उन्होंने भी इनडायरेक्टली
जो दिया है वो क्या है जी, इमरान खान के पास अब भी एक मौका मौजूद है, रियासत के सामने सरेंडर और समझौता करे, ख़ानदान और पार्टी बचाए, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी। तो ये जी एक मैसेज है जावेद चौधरी साहब, वो भी इमरान खान को दे रहे हैं कि आप रियासत के सामने सरेंडर कर दें। अरे भाई, इमरान खान तो जेल में है, वो सिर्फ डील से इनकार कर रहा है, लेकिन वो डील नहीं कर रहा। तो पहले सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम के ज़रिए फ़र्जी लेटर लिखते हैं और इमरान खान साहब को कहते हैं, जाहिर सी बात है वो किसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, सबको पता है कि ताकतवरों के ज़्यादा करीब, और इनडायरेक्टली इसी तरीके से मैसेज होते हैं। जावेद चौधरी भी अपने कॉलम के थ्रू यही मैसेज इमरान खान को दे रहे हैं कि आप ख़ानदान बचाएं और पार्टी बचाएं। यानी कि शरीफ ख़ानदान ने जिस तरीके से किया ख़ानदान और पार्टी बचाने के लिए, तो आप भी वही चीज़ें करें। और इस वक्त ये मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान किसी तरीके से मान नहीं रहा, उसको मनाएं कि किसी तरीके से इमरान खान जो है वो माने, क्योंकि इमरान खान जो डटा हुआ है, इसका लॉस अब हमें हो रहा है। माजी में तो डीले कर लेते थे, लेकिन इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, तो अब हम क्या करें, क्योंकि शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत करने के बाद भी साल 1.5 साल से ज़्यादा आप नहीं इन चीज़ों को खींच सकते हैं। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ताकत के ज़ोर पर कितना ज़्यादा इसको खींच सकती है या नहीं खींच सकती। आप जो है वो साल खींच लेंगे, 1.5 साल खींच लेंगे, लेकिन कितने टाइम तक आप चीज़ों को खींच पाएंगे। बहरहाल इसी तरह से मज़ीद वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान को समझ लेना चाहिए, अगर सियासत करना चाहते हैं तो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह अक्ल को हाथ मारना होगा। इंसान ऊपर खुदा और नीचे रियासत से बिगाड़ कर अमन से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ये दूसरी मरतबा जावेद चौधरी साहब जो है वो एक ही उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से कहा जी आप समझौता कर लें। अब जरदारी और नवाज शरीफ ने क्या अक्ल को हाथ मारा, उन्होंने तो अपने इक़्तिदार की खातिर सारा कुछ किया। इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ अवाम डट कर खड़ी हुई है, और यही ताकतवरों को मसला है कि अवाम इस वक्त नहीं मान रही। अच्छा, फिर जी वकला ने जिरा के नाम पर मानिका को जलील करके रख दिया, अदालत मुंह नीचे करने पर मजबूर हो गई। लेकिन आप इमरान खान का एतमाद देखें, हंसते रहे, अदालत में टहलते रहे, खावर मानिका पर फिक्रे कसते रहे और रिपोर्टरों को देखकर हैट्रिक का निशान बनाते रहे। मजाल है किसी को ज़रा सी शर्म आई हो। अब ये देखें जी जावेद चौधरी साहब, शर्म खैर आपको ख़ुद करनी चाहिए। इमरान खान किस चीज़ पर खामोश रहे, उसे तो पता है कि ये सब फेक के केसेस हैं और उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह से जो डील है वो इमरान खान कर ले, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा। इवन के तोशा खाना और साइफर का केस और अब ये इद्दत वाला केस और अब आगे भी कुछ केसेस हैं, उनमें भी शायद खान साहब को सज़ा हो जाए, लेकिन खान साहब ने कहा है कि मैं डटा हुआ और अपनी आवाम की खातिर में डटा रहूँगा। फ़ैसला जारी कर दिया गया है, तहरीरी फ़ैसला 50 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इद्दत में निकाह का केस है, ये फ़ैसला आपके सामने मैं रख देता हूँ जी। जज कुदरतुल्लाह साहब की जानिब से सुनाया गया है। वो ये कहते हैं कि फ़ैसले में कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात का हवाला देते हुए कहा गया कि इन तमाम हक़ाइक़ से ये साबित होता है कि तलाक़ याफ्ता औरत इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने तक अपने ख़ावंद के निकाह में होती है और इद्दत से पहले किसी औरत को निकाह के लिए रुजू करना निकाह पर निकाह समझा जाएगा। फैसले में मज़ीद कहा गया कि ऐसा करने से शोहर को अपनी ज़ौजा से वापस रुजू करने के हक़ से महरूम किया जा सकता है और हक़ तलफ़ी करने वाले शख्स ने पाकिस्तान के पीनल कोड के सेशन 24 के तहत बेईमानी से काम लिया। तो बहरहाल इस तरह की ये जो फ़ैसले हैं तफसीली ये सुनाया गया है। इसी तरह से मज़ीद अगर कुछ बताऊँ जी तो कहते हैं जी कि फ़ैसले के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डीनेंस 1961 के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 रोज़ है और जवाब दहिंदगान ने फ़्रॉड की नीयत से किए गए निकाह से कई अरसे कबल रूहानियत की आड़ में एक दूसरे के साथ रवाबित कायम रखे हुए थे। फैसले में करार दिया गया कि इस्तिगासा ये साबित करने में कामयाब रहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था, लिहाजा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5-5 लाख जुर्माना की सज़ा दी जाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 माह इजाफी जो कैद है वो काटना होगी। तो बहरहाल जी ये इन्होंने फ़ैसला दिया है और पर्सनल लाइफ के अंदर भी अब आप आ रहे हैं। तो बहरहाल वो बुशरा बीबी ने एक जब ये फ़ैसला हुआ तो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अब बेगैरती और गैरत की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है और बाकी चीज़ें वगैरह देखने के बाद अब यही लग रहा है कि उनके अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे। राय का इज़हार कीजिएगा, व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।